हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 138 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 22 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। क्या आप जानते हैं आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती है। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्हें गणित का जादूगर माना जाता है बच्चों, और ये हैं श्रीनिवास रामानुजन। जन्म तिथि में जादू। रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। वह अपना अधिकतर समय गणित के प्रश्नों को हल करने में बिताते थे। उन्होंने संख्याओं को ही अपना मित्र बना लिया था। एक बार की बात है, वह अपनी जन्म तिथि किसी जगह लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्हें अपनी जन्म तिथि की संख्या में एक मज़ेदार जादू दिखाई दिया। आइए हम भी उनके जादू को देखें। तो बच्चों, जैसा कि हम इसे ऑलरेडी अभी जान चुके हैं कि रामानुजन एक बहुत महान गणितज्ञ थे और वो अपना ज़्यादातर टाइम गणित के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिताते थे और उन्होंने तो नंबर्स को अपना फ्रेंड ही बना लिया था। एक बार की बात है, वो कहीं पर अपनी जन्म तिथि लिख रहे थे यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनकी जन्म तिथि में एक मज़ेदार जादू है। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप एक वर्ग देख सकते हैं। क्या है ये? एक वर्ग है। ठीक है, तो ये वर्ग है जादुई वर्ग। कैसा वर्ग है? जादुई वर्ग। रामानुजन जादुई वर्ग। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसकी प्रथम पंक्ति यानी कि जो पहली रो है ये वाली, इसकी संख्याओं पर ध्यान दें। यह श्रीनिवास रामानुजन की जन्म तिथि है। बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह क्या है? श्रीनिवास रामानुजन की जन्म तिथि है। आइए देखते हैं। 22/12/1887 है ना, जहाँ पर 22 क्या है? तारीख है। 12 क्या है? महीना, यानी कि 12वां महीना कौन सा होता है? दिसंबर का महीना। ठीक है, और साल कौन सा है? साल है बच्चों 1887। क्या है? 1887। आप देखेंगे कि सभी पंक्तियों यानी कि सभी रोज एंड स्तंभ यानी कि कॉलम और विकर्ण यानी कि डायगोनल की संख्याओं का जोड़ 139 आएगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो ये जादुई वर्ग है, इस जादुई वर्ग की जितनी भी पंक्तियाँ हैं, जितनी भी रोज हैं, जितने भी कॉलम्स हैं और जितने भी डायगोनल हैं, अगर आप उनकी संख्याओं को जोड़ोगे तो उसका जो जोड़ है वो कितना आएगा? 139 आएगा। तो बच्चों, ये है वो जादुई वर्ग। तो चलिए अब इस वर्ग के प्रत्येक पंक्ति यानी कि रोज तथा स्तंभ यानी कि कॉलम की संख्याओं को जोड़ करके देखें और पता लगाएं कि क्या सभी पंक्तियों तथा स्तंभों में संख्याओं का जोड़ बराबर है। आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे इस वाली रो को। ठीक है, तो इसमें क्या कौन कौन से नंबर्स हैं? 22, 12, 18, 87। इसी तरह से दूसरी रो में कौन कौन से नंबर्स हैं? 88, 17, 9, 25। ठीक है, तीसरी रो में कौन कौन से नंबर्स हैं? 10, 24, 89, 16। इसी तरह से जो लास्ट रो है उसमें कौन कौन से नंबर्स हैं? 19, 86, 23, 11। तो चलिए अब हम सारी रोज को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, 2 + 2 4, 4 + 8 12, 12 + 7 19। तो 19 में से आप 9 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड 5 + 8 कितना होता है बच्चों? 13।
तो ये हो गया 139। अब ऐसे ही हम इसे देखेंगे, 8 + 7 कितना होता है, जल्दी से सोचिए, 15। 15 + 9, जल्दी बताइए कितना होता है बच्चों। वेरी नाइस, 15 + 9 होता है 24, और 24 + 5 29। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 9 को यहाँ पर लिखेंगे और 2 को कैरी ओवर करेंगे। 8 + 2 10, 10 + 1 कितना होता है 11, और 11 + 2 कितना होता है 13। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 13। तो ये भी हो गया 139। ओके, तो चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं। तो ये है हमारा 4 और ये है हमारा 9। 4 + 9 कितना होता है 13, 13 + 6 19, 19 का 9 आप यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर करेंगे। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 8 12, 12 + 1 13। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ लिख देंगे 13। तो ये भी हो गया 139। इसी तरह से 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 + 1 19। तो 19 का 9 आप यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर करेंगे। अब इसी तरह से इस वाले को भी हम ऐड कर देते हैं। 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 + 2 12, एंड 12 + 1 13। तो ये भी हो गया 139। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने इसकी सभी रोज़ को ऐड कर दिया है और सभी का आंसर क्या है 139। ओके, तो चलिए अब हम इसके कॉलम्स को भी ऐड करते हैं। तो ये है इसका फर्स्ट कॉलम, ये है इसका सेकंड कॉलम, ये है इसका थर्ड कॉलम और ये है इसका फोर्थ कॉलम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को देखिए, इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं। इसमें है 22, 88, 10 और 19, ये हैं वो नंबर्स। ठीक है, तो चलिए इनको हमें ऐड करना है। तो उसके बाद हम ऐड करेंगे जो सेकंड कॉलम है उसके नंबर्स को। तो उसमें कौन कौन से नंबर्स हैं, 12, 17, 24, 86। ठीक है बच्चों, ये नंबर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड वाला जो कॉलम है उसको देखिए, उसमें कौन कौन से नंबर्स हैं। उसमें है 18, 9, 89 एंड 23। ठीक है, इसी तरह से लास्ट कॉलम देखिए, तो इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं, 87, 25, 16, 11। तो चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं। 2 + 8 10, 10 में 0 प्लस किया तो 10 ही होगा। इसी तरह से 10 में 9 को प्लस किया तो कितना हुआ 19। तो 19 का 9 आप यहाँ लिख देंगे और 1 को कैरी ओवर करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 8 कितना होता है 11, 11 + 1 12, 12 + 1 13। तो ये भी कितना आया 139। इसी तरह से 2 + 7 9, 9 + 4 13, 13 + 6 कितना होता है 19। तो 19 को आप 9 को यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर करेंगे। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड 5 + 8 कितना होता है 13। तो ये भी हो गया 139। ठीक है, इसी तरह से 8 + 9 17, 17 + 9 कितना होता है बच्चों 26। कितना होता है 26, 26 + 3 29। तो 9 को आप यहाँ लिखेंगे और 2 को कैरी ओवर करेंगे। 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 + 2 13। तो ये भी हो गया 139। अब इसी तरह से आपको इसे खुद प्लस करना होगा और बताना होगा कि यहाँ पर कितना आएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग के विकर्ण यानी कि डायगोनल या फिर आप इसको स्लैंट भी कह सकते हैं कि संख्याओं का जोड़ भी 139 है। आप बता सकते हैं कि दूसरे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो बच्चों
जैसा कि अभी हमने देखा था कि जितने भी रोज थे और कॉलम्स थे उनका जोड़ कितना आ रहा था, 139 आ रहा था। ऐसे ही जो वर्ग के विकर्ण हैं, यानी कि हम इस वर्ग की, इस जादुई वर्ग की बात कर रहे हैं, इस वर्ग के जो विकर्ण हैं उनकी संख्याओं का जोड़ भी 139 ही है। आइए पहले ये समझते हैं कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक कॉर्नर देख रहे होंगे। ऐसे ही ये है दूसरा कॉर्नर, ये है तीसरा कॉर्नर और ये है चौथा कॉर्नर। ठीक है, तो जो विकर्ण होता है बच्चों वर्ग का, वो क्या करता है, जो ऑपोजिट कॉर्नर है ना उसको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू या फिर आप बोल सकते हैं कि स्लैंट लाइन के थ्रू मिलाता है। तो ये देखिए, ये है इसका विकर्ण। ठीक है, ऐसे ही ये भी इसका विकर्ण है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं इनको क्या कर रहा है, मिला रहा है आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पहले वाला विकर्ण है उसमें जो संख्याएं आ रही हैं उसके जोड़ को देखेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। 22, 17, 89, 11। चलिए इसको हम ऐड करते हैं। 22, 17, 89, 11। 2 + 7 9, 9 + 9 18, 18 + 1 19। तो 19 में से आप 9 को यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 8 12, 12 + 1 12 + 1 होता है 13। तो आप यहाँ लिख देंगे 13। तो ये हो गया 139। अब इसी तरह से जो दूसरा डायगोनल है उसके नंबर्स को हम ऐड करेंगे। तो उसमें कौन कौन से नंबर्स हैं आइए देखते हैं। उसमें है 87, 9, 24, 19। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 87, 9, 24 एंड 19। तो चलिए अब हम इनको प्लस करते हैं। तो 7 + 9 कितना हुआ बच्चों? 7 + 9 हुआ 16, 16 + 4 20, 20 + 9 29। तो 9 को आप लिखेंगे यहाँ पर और 2 को कैरी ओवर करेंगे। 2 + 8 10 और यहाँ पर तो कोई नंबर है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको 10 + 2 12 एंड 12 + 1 13। तो यहाँ पर भी आया 139। तो इसके दोनों डायगोनल्स का जो सम है वो कितना आया है, 139 आया है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, वर्ग के चारों कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ का पता लगाइए। तो बच्चों इसके चारों कोने कौन कौन से हैं, अभी मैंने बताया था आपको। यह है पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी संख्याएं आ रही हैं उन्हें हमें जोड़कर पता लगाना है कि उनका जोड़ कितना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर है 22, 19, 11, 87। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको प्लस करते हैं। 2 + 9 11, 11 + 1 12, 12 + 7 19। तो 19 में से 9 को आप यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर करेंगे। ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड 5 + 8 कितना होता है बच्चों, 13। तो ये हो गया 139। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या वर्ग के बीच में आने वाली 4 संख्याओं का जोड़ कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ के बराबर है? अब हमको ये बताना है कि जो वर्ग के बीच में संख्याएं आ रही हैं, ये 4 संख्याएं, इनका जोड़ जो कोने के संख्याओं का जोड़ है उनके बराबर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो जो कोने का जोड़ है वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इन 4 संख्याओं का जोड़ कितना आता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 17 + 24 + 89 + 9, इन सभी को हम प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, 7 + 4 11, 11 + 9 20, 20 + 9 29। तो 9 को हम लिखेंगे यहाँ पर और 2 को कैरी ओवर करेंगे। फिर इसी तरह से 2 + 1 3, 3 + 2 5
एंड 5 + 8 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जोड़ क्या है, बराबर है, 139 139। ओके बच्चों, हम नीचे के वर्ग में दिए गए निर्देशानुसार अपना एक जादुई वर्ग बनाते हैं। अपना जादुई वर्ग बनाने के लिए DD, MM, CC, YY प्रारूप में जन्म तिथि लिखें। तो बच्चों चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जन्म तिथि। तो मान लीजिए कि किसी की जन्म तिथि है 27 अक्टूबर, तो यहाँ पर ये जो 10 है ये अक्टूबर के मंथ को शो कर रहा है, ठीक है। 1998, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर DD क्या हुआ, यहाँ पर DD यानी कि डेट क्या है 27, तो हम यहाँ लिख देंगे 27। ओके, इसी तरह से यहाँ पर MM क्या है, मंथ, तो यहाँ पर मंथ क्या हुआ, अक्टूबर यानी कि 10, तो 10 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है अक्टूबर को, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 10। ओके, CC, तो CC क्या है, सेंचुरी, तो सेंचुरी कौन सी है, 1900, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। CC में आप 19 को यहाँ लिखेंगे और जो YY जो ईयर वाला है उसमें आप लिखेंगे 98 को, तो यहाँ आ जाएगा 98, ठीक है। तो ये तो हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। अब उसके बाद सेकंड वाला देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका डेट ऑफ ईयर जो हमने ये लिखा हुआ है 98, इसमें आपको 1 प्लस करके यहाँ पे लिखना है। तो अगर आप 98 में 1 प्लस करेंगे तो बताइए कितना आएगा, ये आएगा 99, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 99। इसी तरह से अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जो CC है, CC में से आपको 1 माइनस करके लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर CC क्या है, यहाँ पर CC है 19, तो मैंने 19 में से 1 को माइनस किया तो कितना आया, 18, तो इसका मतलब कि मैं यहाँ लिखूँगी 18, ठीक है। इसी तरह से अब MM में आपको 3 को माइनस करना है, तो MM क्या है, यहाँ पर 10 है, तो चलिए 10 में से हम किसको माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, तो कितना आया, 7 आया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है DD + 3, तो DD क्या है, DD है 27, तो चलिए 27 में अब आपको प्लस करना है 3, तो बताइए कितना आएगा, 30, तो यहाँ आ जाएगा 30। ओके, तो हमारा ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड रो देखते हैं, MM - 2, तो अब आपको यहाँ पर MM यानी कि जो मंथ है उसमें से 2 को माइनस करके लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर मंथ क्या है 10, तो आप 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। फिर नेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या करना है, DD यानी कि डेट में आपको 2 को प्लस करके लिखना है। तो डेट क्या है 27 है, तो 27 में 2 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 27 + 2 29, तो यहाँ हम लिख देंगे 29। फिर इसी तरह से YY यानी कि ईयर में आपको 2 को प्लस करना है, तो ईयर क्या है 98, तो 98 + 2 कितना हुआ बच्चों, 100, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 100, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें CC में से आपको 2 को माइनस करना है, तो CC क्या है, यहाँ पर CC है यहाँ पर 19, तो 19 में से हमने 2 को माइनस किया तो कितना आया 17, तो हम यहाँ लिख देंगे 17। ओके, चलिए अब लास्ट वाली रो देखते हैं, CC + 1, तो CC क्या है हमारा, यहाँ पर CC है 19, तो 19 में हमने 1 प्लस किया तो कितना हुआ, ये हो गया 20, तो हम यहाँ लिख देंगे 20, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगला है YY - 1, YY क्या है हमारा, YY है हमारा 98, तो 98 में से हमने 1 को माइनस किया कितना हुआ 97, तो हम यहाँ लिख देंगे 97। इसी तरह से अगला है DD + 1, तो DD है हमारा 27 में हमने प्लस किया 1, तो ये हो गया हमारा 28, तो हम यहाँ लिख देंगे 28, ठीक है बच्चों। और लास्ट बॉक्स में MM - 1, तो MM क्या है हमारा, मंथ है हमारा 10th वाला, तो 10 - 1 ये हो जाएगा 9, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 9। ओके बच्चों, तो ये बन गया है हमारा जादुई वर्ग। आपको यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को,
मैंने तो यहाँ पर कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखिए और इन सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए और फिर एक जादुई वर्ग बनाइए। और इस जादुई वर्ग की संख्याओं को आप उसी तरह से जोड़कर भी देख सकते हैं जैसे कि हमने अभी श्रीनिवास रामानुजन का जो जादुई वर्ग था उसको जोड़कर देखा था। ठीक है, यानी कि सभी रोज, सभी कॉलम्स एंड सभी डायगोनल्स को। ओके बच्चों, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।